नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। मेरे साथ नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग। क्लास 6 के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आया हूं, पंचायती राज। बहुत अच्छा टॉपिक है, सिविक्स का टॉपिक है, सिविक्स का चैप्टर है और आपकी डेली लाइफ से संबंधित है। आप में से ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके या तो पेरेंट्स सरपंच होंगे या वार्ड पंच होंगे या गाँव में रहते हैं, जिनके पास में कार्यालय ग्राम पंचायत का होगा, या आपको पंचायत जाने का मौका मिलता होगा, या आप देखते होंगे दूर से कि अरे ये पंचायत भवन है। कभी आप अपने आस पड़ोस में जिक्र भी सुनते होंगे कि अरे कौन आया, कि देखो सरपंच साहब आए हैं, वार्ड पंच आए हैं। क्या होते हैं ये, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसकी सारी वीडियोस ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसके नोट्स बनाना। अगर आपने 6th क्लास का ये चैप्टर नवो एकेडमी के साथ अच्छे से पढ़ लिया, सारा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। कभी भी आप पंचायती राज पढ़ेंगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अभी देखिए क्लास 6 के लिए जो ये नवो एकेडमी की बुक है, पार्ट 2, बहुत सारे बच्चों ने इसको ली है। इंडिया पोस्ट से भेजता हूं मैं इसको। ये आपके 2nd टर्म का जो सिलेबस है उसको कवर करती है। पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2। 2nd टर्म का जो सिलेबस है, जिसमें फाइनल एग्जाम में 90% कोर्स आता है, वहीं से क्वेश्चन पेपर आता है। और तीनों किताबों का जो सिलेबस था वो मैंने यहाँ पर लगभग 90 पेजेस में इसको समेटा है। बहुत अच्छी किताब लिखने का प्रयास किया मैंने और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी है बच्चों से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो इस किताब को मंगवाएं और आपको कंटेंट कैसा लगा वो मुझे जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज। देखिए पंचायती राज वाले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मैं बताता हूं आपको। एक तो हम पढ़ेंगे पंचायत का गठन, कि पंचायत का गठन कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं। और इस पंचायत के गठन के अंदर हमें जिन लोगों के बारे में पता रखना है वो है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए सरपंच। सरपंच के बाद में दूसरा है यहां पे उप सरपंच। उप सरपंच के बाद में तीसरा है आपके वार्ड पंच। और वार्ड पंच के बाद में जो चौथा व्यक्ति है वो है आपका ग्रुप सचिव या ग्राम सेवक जिसको कहते हैं। पहले तो इन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पंचायत का गठन कैसे होता है, पंचायत में वो कौन लोग होते हैं जो ग्राम पंचायत को बनाते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये लेंगे। तो देखिए ग्राम पंचायत जो है गांव के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ग्राम पंचायत का गठन क्यों जाता है, क्यों किया जाता है, कि गांव के विकास के लिए, गांव के विकास कार्यों को करने हेतु, बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मैं, गांव के विकास कार्यों को करने हेतु ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। सबसे पहले जरूरत क्यों है, कोई पूछे कि भाई पंचायत हमें क्यों चाहिए, तो आपको सबसे पहले यह बात पता रखनी है कि ग्राम पंचायत इसलिए जरूरी है ताकि गांवों का विकास हो। भारत गांवों का देश है और गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत जरूरी है। जो लोकल इश्यूज है वो गांवों में ही सॉल्व हो जाए। मान लीजिए आपके यहां पानी नहीं आ रहा है, या आपके लाइट जो रोड लाइट है वो जल नहीं रही है, या सड़क की व्यवस्था नहीं, आपके मोहल्ले में पानी भरा रहता है, तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान को, तो मैं जयपुर तो फोन करने से रहा कि मेरे गली में लाइट नहीं है, या मैं दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी को तो नहीं कहूंगा कि मेरे गली में लाइट नहीं। स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर पर हल करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया, जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो गांव के विकास कार्यों को करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। दूसरा इसमें यह होता है, या तो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक गांवों के लिए, एक या एक से अधिक गांवों के लिए, यहां लिख रहा हूं मैं, एक ग्राम पंचायत होती है। कभी कभी क्या होता है, अगर किसी गांव की जनसंख्या ज्यादा है, ग्राम पंचायत तो सेल्फ पंचायत होगी उसकी। जैसे कि मेरा गांव है, मेरे गांव में एक ही गांव है, उसका सेल्फ पंचायत है। लेकिन मेरे आसपास में ऐसे कई गांव है जो 4-4 गांव मिला करके उनका एक पंचायत हेडक्वार्टर है। तो 4 गांवों की एक पंचायत होती है। आप अपने आसपास पता कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने इसको स्टार्ट कर दिया। उसमें आपको स्टार्टिंग में
ग्राम पंचायत के गठन पढ़ना है, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और ग्रुप सचिव पढ़ना है। लेकिन हम अगर इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मानता हूं मैं, तो वो ये है बेटा कि जरूरत क्यों होती है कि गांव के विकास कार्यों को करने के लिए ग्राम पंचायत बनाई जाती है। देन या तो एक गांव होगा या एक से अधिक गांव होंगे, समझ रहे ना, या तो एक गांव होगा या एक से अधिक गांव होगा, उसके लिए एक ग्राम पंचायत बनेगी और वो उस गांव का विकास कार्य करेगी। लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छे टॉपिक है, आप बने रहना मेरे साथ और इसको नोट करते रहिए। यहां नंबरिंग कर सकते हैं आप, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और ग्रुप सचिव। अब देखिए, पंचायती राज को शुरू करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है, क्लास 6 के लिए यह जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहां से। देखो बेटा, इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान से। यस, देखिए 2 अक्टूबर 1959, यह आपको डेट पता रखनी है, ये कभी चेंज नहीं होगी। और जब भी आप पंचायती राज पढ़े तो सबसे पहले इसको याद रखें आप। मैं देखिए ग्रास रूट से आपको स्टार्ट कर रहा हूं, एबीसीडी से शुरू कर रहा हूं। अमूमन क्या होता है कि हम लोग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उन बेसिक चीजों को भूल जाते हैं कि जिनका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। जब भी पंचायती राज का जिक्र हो और 2 अक्टूबर 1959 नहीं आए तो मैं समझता हूं यह पढ़ना व्यर्थ है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से, बहुत डीपली कंसेप्ट है लेकिन याद रह जाएगा आपको, जिला नागौर, गांव बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत हुई। पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, पंचायती राज की शुरुआत हुई। मैंने आपको बताया था ना कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो लोकल इश्यूज है, उनको स्थानीय स्तर पर ही सॉल्व करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। और 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान का नागौर जिले का बगदरी गांव वो पहला गांव था जहां पर पंचायती राज की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर आपको पता है विश्व अहिंसा दिवस है, गांधी जयंती है, और यहां पर आपको राजस्थान याद रखना है। नागौर और बगदरी याद रहे न रहे वो अलग बात है, लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि पंचायती राज की शुरुआत करने वाला राज्य सबसे पहला कौन सा था, या किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत की गई। आपको राजस्थान याद रखना है, और उसके बाद में यदि दूसरा राज्य पूछे तो आपको याद रखना है दूसरा राज्य पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। ये 2 चीजें आपको पता रखनी है। पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ये चीजें आपको पता रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूं ज्यादा कठिन भी नहीं है। और जब आप मेरे साथ हैं तो कोई कठिन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आपको एक एक चीज में देखिए बेसिक कंसेप्ट, यही तो मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो ये है कि अगर आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th में 8th में, तो आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाए। इसलिए देखिए आपको वीडियो तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन वो पीपीटी बेस पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और ऐसे भी मिलेंगे आपको, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव बेस होते हैं उनका थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। हमारा जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जाकर, मतलब ग्राउंड लेवल पे जाकर के बच्चा, छोटा बच्चा क्या चाहता है, उसको शुरुआत में क्या खुराक दी जाए कि आगे जाकर के उसको लगे कि नहीं, हाँ मैंने कुछ न कुछ पढ़ा था। तो यहां पर दोनों फैक्ट आपको याद रखने। दूसरा जो राज्य है वो क्या है? वो आंध्र प्रदेश। अब पंचायती राज में जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, ये देखिए, पंचायत का चुनाव या ग्राम पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव ये किया जाता है बेटा वयस्क मताधिकार के आधार पर। पंचायत का चुनाव किया जाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। देखिए खजाना है पूरा, आधार पर किया जाता है। खजाने से मतलब है एक चीज जब आप पढ़ेंगे तो उससे दूसरी चीज निकलेगी, दूसरी चीज को जब समझेंगे तो उसमें से तीसरा फैक्ट निकलेगा, तीसरा फैक्ट जब जानेंगे तो चौथी डेफिनेशन निकलेगी। कहने का मतलब यह है, हमने ये देखा कि राजस्थान का नागौर जिला, ओके क्लियर, 2 अक्टूबर 1959 पहला राज्य राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। चुनाव होता है वयस्क मताधिकार पे। ये वयस्क मताधिकार आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आपके साथ रहेगा।
इसलिए जरूरी है इसको समझना, इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको, लेकिन पहले इसको लिख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं वयस्क मताधिकार की। देखिए सीधा सीधा अर्थ मैं आपको बताता हूं। मत का मतलब होता है वोट, अधिकार का मतलब होता है आपका हक, आपको वोट देने का हक है। लेकिन कब मिलेगा वो? जब आप वयस्क हो जाएंगे। वयस्क से मतलब क्या है? तो देखिए सीधा सीधा बताता हूं मैं आपको, 18 वर्ष या इससे अधिक, इससे मतलब 18 वर्ष से, 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले नागरिकों को या व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार। सीधा सीधा अर्थ है, इसके अंदर ज्यादा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझना है कि जो भी 18 साल से ऊपर हो गया है उसको वोट देने का अधिकार भारत का संविधान देता है। उसी के आधार पर पंचायती राज के चुनाव होंगे। ये आपको ध्यान में रखना। ये कुछ चीज है जो हम पंचायती राज पढ़ने से पहले देखिए कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब देखिए एक कमेटी बनी थी उस समय 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति। ये आपको ध्यान में रखना है। बलवंत राय मेहता समिति ये ऐसी समिति थी जिसने कहा था कि पंचायती राज लागू होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर। अभी आपके 6 में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अब इसी चैप्टर में एक पार्ट है त्रिस्तरीय पंचायत समिति, वो जब जिक्र करेंगे तो इसका नाम आएगा। तो मैं पहले आपको थोड़ा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, तो उस समय जब हम चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, पहले हमने इसको देख रखा है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर, अब आपको यहां पर एक शब्द याद रखना है, त्रिस्तरीय, 3 लेयर, 3 स्तर, त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया। ये क्या है त्रिस्तरीय? अभी आप इस पे मत सोचिए, मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल अभी बस सिर्फ आप इसको देखिए। हाँ, बलवंत राय मेहता नाम का कोई व्यक्ति था जिसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उन्होंने कहा था कि पंचायती राज तो लागू होगा लेकिन 3 स्तर पे लागू होगा। याद रखना, भारत में पंचायती राज लागू है वो 3 स्तर का है। इस बात को ध्यान में रखना। कैसा है वो इसी चैप्टर में हम देखेंगे, बहुत इजी है। तो वयस्क मताधिकार हो गया आपके, और बलवंत राय मेहता समिति हो गई। ये दोनों आपको याद रखने। अब संविधान के अंदर देखो, भारत में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया, याद रखना, भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को, पंचायती राज या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान की ओर से प्रूव किया गया कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। संविधान का दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया। समझ गए आप? 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसमें 29 विषय हैं। पंचायती राज में कितने विषय हैं बेटा? 29। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता रखने हैं। अब आप अगर इसके अंदर थोड़ा सोचेंगे, ज्यादा सोचिए मत। देखिए संविधान बना था और जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसकी कंडीशन और आज की कंडीशन तो एक जैसी तो नहीं है। तो समय के साथ उसमें कुछ बदलाव करने पड़े। तो जब ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां बदलाव हुआ, 73वां बदलाव किससे संबंधित है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने। संवैधानिक दर्जा का मतलब उसको संविधान में जगह दी गई। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में और चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल हमें ग्राम पंचायत शुरू करने से पहले, सरपंच को पढ़ने से पहले इन चीजों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अब आप इसको लिखिए। अब हम इसको विधिवत शुरू करते हैं सरपंच से कि कैसे हम उसका चुनाव करते हैं।